मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, मौसम के बिगड़े मिजाज की सबसे पहली खबर है। दिल्ली, राजस्थान और एमपी समेत दीगर इलाकों में भारी बारिश और ज़ालेबारी हुई है। मौसम के बिगड़ते मिजाज की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई है। सर्द मौसम और धुंध की वजह से कई परवाज मुतासिर हुई हैं। दूसरी खबर की अगर बात करें तो शहरियत तरमीम बिल के एहतजाज से जुड़ी हुई है। आज सीएबी के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद का मुल्कगीर सतह पर एहतजाज है। नमाज जुमा के बाद सीएबी के खिलाफ मुल्कगीर खामोश एहतजाज किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद ने जिलाई सतह पर अरकान को बाखबर किया है कि वो एहतजाज को कामयाब बनाएं। तीसरी खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई है। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग वाली दरखास्त पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर कसूरवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। चौथी खबर सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत के सिलसिले से जुड़ी हुई है। सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दरखास्त पर समाअत है। मंदिर में दाखिले के हवाले से दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सीजीआई एसए बोबडे की सदारत वाली बेंच में ये मामला जेर समाअत है। इसके अलावा पांचवी खबर दफा 370 के बाद पाबंदियों के खिलाफ दाखिल दरखास्तों पर समाअत के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट कश्मीर में दफा 370 के हवाले से पाबंदियों के खिलाफ दाखिल 2 दरखास्तों पर आज समाअत करेगा। इस मामले में मीनाक्षी गांगुली और आसिफा मुबीन ने दरखास्त दाखिल की है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग वाली दरखास्त पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर कसूरवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। फिलहाल सभी कसूरवार तिहाड़ जेल में बंद हैं। कानून के मुताबिक सदर जमहूरिया के जरिए रहम की अपील पर फैसले किए जाने तक फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग वाली अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 7 साल के इंतजार के बाद अब इन तमाम मुलजिमों को फांसी दी जाएगी और जल्द से जल्द फांसी की अपील की गई है। उसी अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा इस अहम अर्जी पर कितने बजे सुनवाई हो सकती है? अर्जी ये कह रही है कि जल्द से जल्द कसूरवारों को फांसी की सजा दी जाए। देखिए, निर्भया की जो मां थी आशा देवी, उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि इस वारदात के बाद, यानी कि 16 दिसंबर की वारदात के बाद काफी अरसा बीत गया, कई साल बीत गए, लेकिन अभी भी उनकी जो फांसी की सजा उन्हें दी गई थी उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। 3 जो इस मामले में जो दोषी थे उन्होंने फिलहाल रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक और इस मामले में जो दोषी है अक्षय, उसके रिव्यू पिटीशन को 17 तारीख यानी कि 17 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उनके पुनर्विचार याचिका पर विचार करेगी। उन्होंने कहा है कि जो फांसी की सजा उन्हें मुकर्रर की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से भी इस पूरे मामले में अभी जो दया याचिका है उस याचिका पर फैसला लेना बाकी है। तो लीगल रेमेडीज जो है, तमाम जो दोषी हैं वो अपना फिलहाल अपने लीगल रेमेडी का प्रयोग कर भी रहे हैं, लेकिन देश का दूसरा तबका जो है वो लगातार इस पूरे मामले में इन तमाम दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहा है। जो पीड़िता की मां है आशा देवी, वो लगातार वो ये कह रही हैं कि आज इस पूरे मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट पटियाला हाउस कोर्ट से देखने को मिल सकता है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुरक्षा के मद्देनजर इन तमाम 4 जो दोषी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लगभग 11 और 12 बजे के बीच में पेश किया जाएगा, जहां पर कोर्ट उनसे ये पूछ सकता है कि आखिर आप लोगों की जो लीगल रेमेडीज है वो क्या रही, आप लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, आज उन लोगों को बताना है। उनकी तरफ से जो पेश वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि वो तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखेंगे, लेकिन उम्मीद ये भी की जा रही है कि आज जो तमाम दोषी हैं उनके खिलाफ डेथ वारंट इशू कोर्ट कर सकता है। अगर कोर्ट डेथ वारंट इशू करता है तो निश्चित रूप से आखिरी जो रास्ता है वो फिलहाल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति ये तय करेंगी कि इन तमाम दोषियों को जो फांसी की सजा मिली है उसको माफ किया जाए या ना माफ किया जाए। लेकिन जो देश का गुस्सा है, जो देश का उबाल है, वो बार बार ये कह रहा है
कि इन तमाम दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 16 दिसंबर का जो तारीख है वो बरसी के रूप में मनाया भी जाना है और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इन तमाम दोषियों को 16 दिसंबर को ही फिलहाल फांसी दी जाएगी, क्योंकि तिहाड़ जेल के डीजी ने मेरठ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लेटर लिख के जल्लादों के बारे में जानकारी मांगी थी। उन तमाम चीजों से एक डेवलपमेंट देखने को ये जरूर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी जो डिपार्टमेंट है तिहाड़ का वो कुछ कार्रवाई तो जरूर करने वाला है, लेकिन अब अक्षय कुमार जो इस पूरे मामले में चौथा दोषी है, उन दोषी की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुई है, तो फांसी की सजा पर जो पेच 16 दिसंबर को है वो फंस सकता है। आज ये तारीख जो है वो ये देखने वाली होगी पटियाला हाउस कोर्ट की कि पटियाला हाउस कोर्ट में तमाम दोषी अपनी क्या कुछ दलीलें देते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हियरिंग होगी, 11 से 12 बजे के बीच में हमें देखना होगा कि तमाम दोषी कानूनी रूप से अपनी क्या कुछ बातें कोर्ट के सामने रखते हैं, क्योंकि उनके पास भी ये अधिकार है कि अपनी बातें वो कोर्ट के सामने संवैधानिक रूप से रख सकते हैं, क्योंकि लीगल रेमेडीज का वो पूरा प्रयोग करेंगे। लेकिन देखना इस मामले में ये भी है कि राष्ट्रपति जो इस पूरे मामले में आखिरी फैसला लेने वाले हैं वो क्या फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है सभी की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं और अगर देश की बात करें, मुल्क की बात करें, तो मुल्क लगातार यही मांग करता रहा है कि कसूरवारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अब देखना ये होगा कि जब अदालत में समाअत होगी और फैसला सुनाएगा अदालत तो क्या डेथ वारंट इशू किया जाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।